हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज आप सभी को मैं क्या बताने वाला हूं। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सीट रिजर्वेशन कैसे होता है। मीन्स SC ST को कितना सीट रिजर्व मिलता है, फिर आपको एक्स सर्विसमैन नेवी ऑफिसर सबको कितना मिलता है, और फिर सिविलियन के लिए कितना सीट रहता है। तो एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि सिविलियन के लिए सीट बहुत ही कम रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है स्कूल है ना, वो मेनली बना हुआ है ये ऑफिसर्स के लिए। जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, IPS IAS, इन सब के बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है, ठीक है। पर इधर से ही कुछ सालों से ही अब सिविलियंस का भी इसमें मीन्स मेंशन कर दिया गया है कि अब सिविलियन का भी इसमें एडमिशन होगा। पर सिविलियन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5% या 3% सीट ही खाली रहता है, किसी किसी में तो 1% के आसपास चला जाता है। तो वो राष्ट्रीय मिलिट्री मेंशन ही नहीं करता है कि सिविलियन के लिए कितना सीट खाली है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ चार्ट। अभी हम आ चुके हैं अपना टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे मैंने ये पोस्ट कर दिया है, ठीक है। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का मीन्स नाम है अमन सिंह ARR में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट, ठीक है। तो 70% फॉर वार्ड्स ऑफ JCO और आर्मी नेवी एंड AF। मैंने कहा था कि आर्मी नेवी AF इन सब के लिए ज़्यादा सीट रिजर्व रहता है। तो मेनली 70% जो सीट रहता है, 100 में अगर 70 सीट जो होता है वो चला जाता है आपका आर्मी नेवी AF इनके लिए। फिर यहाँ दिखा रहा है 30% ऑफ वार्ड ऑफ ऑफिसर आर्मी नेवी एंड AF। तो बाकी 30% वार्ड ऑफिसर आर्मी नेवी ये इस सब के लिए चला जाता है। ये नहीं सोचिएगा कि 70% और 30% 100% हो गया सीट फुल, नहीं। ये 30% जो दिखा रहा है ये 70 में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बचता है 50 सीट जो है वो रिजर्व रहता है, जिनके पेरेंट्स कोई वॉर, कोई लड़ाई या कोई धमाका वमाका में डेट कर गए हो, उनके लिए वो सीट रिजर्व रहता है, ठीक है। अब बचा 15% सीट रिजर्व रहता है SC के लिए, और 5.5% सीट रिजर्व होता है ST के लिए, ठीक है। ये था सीट रिजर्वेशन। आपको यहाँ कहीं सिविलियन नहीं दिख रहा होगा कि सिविलियन के लिए कितना सीट रिजर्व रहता है, क्योंकि कोई फिक्स ही नहीं रहता है कि कितना सीट, जितना बच जाता है वो सिविलियन का हो जाता है, ठीक है। एडमिशन के समय मीन्स ये सब पूरा होने के बाद जितना सीट बच जाता है वो सिविलियन के लिए, चाहे 3 सीट बचे, 4 बचे, 1 बचे, 0 बचे, वो आप सभी के लिए हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सिविलियन का यहाँ मार्क नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने बताया वो आप समझ गए होंगे। तो काफ़ी मेहनत, अगर आप सिविलियन हैं और आप जनरल कैटेगरी से है तब तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। कम से कम दिन में 5 घंटा पढ़िए और सिलेबस को ही कंप्लीट कीजिए। बाकी ओल झोल में मत पढ़िए, दूसरी चीज़ को मत देखिए। हेल्प बुक एक ले लीजिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आप सभी को समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।